नमस्कार साथियों, आपका एमबीके जॉब रिसर्च में स्वागत है। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जो वैकेंसी आई है बिहार में, उसके संदर्भ में उसको ध्यान में रखते हुए आज 100 नंबर का जो है क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन भी है और उसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है, नंबर 1 ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, चौथा है विदेशी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नंबर 3 ऑप्शन तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? नंबर 1 में है कैल्सीटराइट, दूसरा है मैलाचलेट और तीसरा है कार्नालाइट, चौथा है ग्लेना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन, इसका होगा कार्नालाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को डैश कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? नंबर 1 में हरित लवक कहा जाता है, दूसरा कोशिका द्रव कहा जाता है, तीसरा है कोशिका झिल्ली कहा जाता है, चौथा कोशिका रस कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 3 नंबर ऑप्शन होगा, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नंबर 1 में है सरोजिनी नायडू, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा है सोनिया गांधी, चौथा है इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह 2 नंबर ऑप्शन होगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? नंबर 1 में है द्वितीयक केंद्रक की संख्या को माध्यम करना, दूसरा ऑप्शन है विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है विखंडन योग्य केंद्रक की संख्या बढ़ाना और चौथा है द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करना। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 4 नंबर ऑप्शन, द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून वर्षा के द्वारा कौन सा राज्य सामान्य रूप से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो नंबर 1 ऑप्शन है गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा है पंजाब। इसका राइट आंसर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? नंबर 1 में 1932 में, दूसरा है 1940 में, तीसरा है 1941 में, चौथा ऑप्शन है 1942 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, 1940 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित जैव मंडल उड़ीसा में स्थित है? नंबर 1 में है नोकरेक, दूसरा है नंदा देवी और तीसरा ऑप्शन है शिमलीपाल, चौथा ऑप्शन है नीलगिरी। इसका राइट आंसर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन, शिमलीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? नंबर 1 ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है बिहार। इसका राइट आंसर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? नंबर 1 में है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है रतन टाटा, चौथा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? नंबर 1 में मुद्रास्फीति का विनियमन, दूसरा है विदेशी व्यापार का विनियमन, तीसरा है ऋण का विनियमन, चौथा है देश के विदेशी मुद्रा रिजर्व की अभिरक्षा एवं प्रबंधन। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, विदेशी व्यापार का नियंत्रण, विदेशी व्यापार का विनियमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? नंबर 1 में 25 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 को, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? नंबर 1 ऑप्शन है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है जनजातीय मंत्रालय मुद्दे, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा आपका वह होगा 2 नंबर ऑप्शन, जनजातीय मंत्रालय मुद्दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसोई में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? नंबर 1 में है आटा रोटी बन जाता है, दूसरा बर्फ पानी भाप और तीसरा सब्जियां पकाना और चौथा है कच्चा अंडा ऑमलेट में बनाया जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन। बर्फ़ जो है पानी से भाप में, बर्फ़ जो है पानी बन जाता है और पानी से फिर भाप बन के उड़ जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? नंबर 1 में नरेंद्र मोदी, दूसरा है व्लादिमीर पुतिन, तीसरा है वोलोडिमीर जेलेंस्की और चौथा है जो बिडेन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ये वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आदि ब्रह्म समाज नामक संगठन की स्थापना की? नंबर 1 में है राम मोहन राय, दूसरा है आत्मा राम पांडुरंग, तीसरा है केशव चंद्र सेन, चौथा है देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस तरह का आपातकाल घोषित किया जा सकता है? नंबर 1 में राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल, चौथा है राज्य और वित्तीय आपातकाल दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर ऑप्शन राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आपका है कि डैश स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों को चुना जाएगा? तो नंबर 1 में है गांव निर्वाचित सदस्यों या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और तीसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, चौथा है जिला जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, यानी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नंबर 1 ऑप्शन है कैमूर रेंज, दूसरा है भंडार रेंज, तीसरा है विंध्याचल रेंज, चौथा है सतपुरा मैकाले रेंज। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 4 नंबर ऑप्शन सतपुरा मैकाले रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? नंबर 1 में अनुच्छेद 48, दूसरा अनुच्छेद 40, तीसरा अनुच्छेद 50, चौथा अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग महोत्सव 2023 में कहाँ भाग लिया? नंबर 1 में गुजरात ऑप्शन, दूसरा है ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन ओडिशा, चौथा ऑप्शन सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस राज्य ने घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? नंबर 1 में गुजरात, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं डैश में निहित है? नंबर 1 में अनुच्छेद 14 से 18 में, दूसरा है अनुच्छेद 19 में, तीसरा अनुच्छेद 14 से 35 में, चौथा अनुच्छेद 21 से 26 में। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन यानी 17 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ है, इसका भी राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर ऑप्शन होगा 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी के शेयरों की कीमतों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण भारी गिरावट दर्ज की गई है? नंबर 1 में टाटा, दूसरा है रिलायंस, तीसरा ऑप्शन है अडानी, चौथा है विप्रो। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जैव भार ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नंबर 1 में कोयला, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है गोबर और चौथा है लकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के वैकल्पिक मापक क्या है? नंबर 1 में M1, दूसरा M2, तीसरा M3 और M4, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, दूसरा है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरित कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ और प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, और चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के राज्य विधानमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका, ठीक है, वे आपका होगा 4 नंबर ऑप्शन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य विधानमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 के सी में डैश से संबंधित है। नंबर 1 में ग्राम सभा से संबंधित है, दूसरा पंचायतों को संविधान से संबंधित है, और तीसरा पंचायतों की परिभाषाएं से संबंधित है, चौथा पंचायतों की संरचना से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन, पंचायतों की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है गुजरात राज्य, दूसरा है केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा असम। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद में डैश सम्मिलित होता है। नंबर 1 में आय का समान वितरण, दूसरा प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, तीसरा है सरकार की असीमित भूमिका, और चौथा है निजी लाभ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन निजी लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? नंबर 1 में है 75वां, दूसरा है 73वां, और तीसरा है 70वां, और चौथा है 69वां। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन 69वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? नंबर 1 में है गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल उसके नेतृत्व में, दूसरा है ये वल्लभ भाई पटेल और वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, तीसरा है गांधी जी और विजय सिंह पथिक और सीताराम दास विजय सिंह पथिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? नंबर 1 में 2014 में, दूसरा 2011 में, तीसरा 2015 में, और चौथा 2020 में। इसका राइट आंसर होगा 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश मूल कण है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा एक परमाणु का निर्माण करता है। नंबर 1 में न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और चौथा है न्यूट्रॉन, चौथा है वे तीसरा ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन है एनोन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के पौधों में कम पत्तों वाले घने, ठीक है, मांसल गुद्देदार हरे तने होते हैं? नंबर 1 में मरुदभिद, दूसरा है समोदभिद, तीसरा है जलोदभिद, और चौथा है अधिपादप। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन मरुदभिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 20 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका भार क्या होगा? तो नंबर 1 ऑप्शन है, ठीक है, 2.01 न्यूटन, दूसरा है 3.33 न्यूटन, चौथा है 4 न्यूटन, और तीसरा ऑप्शन था वे था आपका 1.67 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन 3.33 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है? नंबर 1 में है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, दूसरा हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, और तीसरा आपका है वे पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और चौथा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन है सो हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक है? नंबर 1 में है जेके रॉलिंग, दूसरा है गौर गोपाल दास, तीसरा है रस्किन बॉन्ड, और चौथा है अश्नीर ग्रोवर। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से किसे नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन रवीना टंडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है मैथ का रीजनिंग है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नंबर 1 में 1996 में, दूसरा ऑप्शन 1988 में, तीसरा ऑप्शन 1992 में, चौथा ऑप्शन 1998 में। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की शहरी स्थानीय सरकार नहीं है? नंबर 1 में जिला परिषद, दूसरा ऑप्शन है अधिसूचित क्षेत्र समिति, तीसरा है छावनी बोर्ड, चौथा है कस्बा क्षेत्र समिति। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को पश्चिमी भारत में समाज सुधार का नेता माना जाता है? नंबर 1 में राजा राम मोहन राय को, दूसरा MG रनाडे को, तीसरा है आपका रविंद्रनाथ टैगोर को, चौथा है आपका हेनरी लुई विवियन डेरोजियो को। इसका राइट आंसर होगा आपका MG रनाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये रीजनिंग है, इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमबूरी का उद्घाटन किया? नंबर 1 ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है केरल। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका
वह होगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वह हेरान डोमर मॉडल है। दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका वह महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। और तीसरा जो है वे आपका एस चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित है। चतुर्थ जो है आपका वे अशोक रुद्र मॉडल पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मीना मंच ने डैश को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच दिया है। नंबर 1 में लड़कों को, दूसरा लड़कियों को, तीसरा विद्यार्थियों को, चौथा शिक्षकों को। इसका राइट आंसर होगा लड़कियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। नंबर 1 में महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा आपके स्क्रीन पे वह होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की वृद्धि के लिए कितनी औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। नंबर 1 में 40 सेंटीमीटर से कम, दूसरा 80 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन है ये 300 सेमी से 320 सेमी, और चौथा ऑप्शन 150 सेमी। इसका राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन 150 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मैथ की क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा वह होगा आपका ये 2 नंबर ऑप्शन 34 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारे का अयस्क है। नंबर 1 में मैग्नेटाइट, दूसरा शीनेबार, तीसरा हेमेटाइट, चौथा है फ्लैशपार। तो इसका राइट आंसर होगा शीनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 1 में है 24 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 4 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें न्यायिक समीक्षा क्या है। नंबर 1 में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की भी शक्ति है। दूसरा है न्यायपालिका द्वारा कानून बनाना, तीसरा संसद द्वारा कानून की संवैधानिकता का परीक्षण करना, चौथा है राज्य विधायिका द्वारा कानून की संवैधानिकता का परीक्षण करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की भी शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये क्वाथनांक के आधार पर 2 तरल पदार्थों को अलग करने की विधि है। नंबर 1 में आश्वन विधि, दूसरा निस्यंदन, और तीसरा वाष्पीकरण, चौथा संघनन। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन आश्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है। नंबर 1 में हेल्थ फॉर ऑल, दूसरा ऑप्शन है आवर प्लानेट आवर हेल्थ, और तीसरा है बिल्डिंग ऑफ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, चौथा है स्पोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइज। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम में अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं। नंबर 1 में 1000 वोट, दूसरा है 1200 वोट, तीसरा है आपका 2500 वोट, चौथा है आपका 2000 वोट। इसका राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन 2000 वोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में राइस अभियान खबरों में रहा है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नंबर 1 में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से, दूसरा विज्ञान और तकनीक से, तीसरा MSME सेक्टर से, चौथा आपका ST या SC के लिए योजना से। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन आध्यात्मिक सशक्तिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी। नंबर 1 में 1952, दूसरा ऑप्शन 1955, तीसरा 1948, चौथा 1960। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाता है तो यह पानी को दूषित कर देता है, जिससे डैश होता है। नंबर 1 में ध्वनि प्रदूषण होता है, दूसरा भूमि प्रदूषण होता है, तीसरा वायु प्रदूषण होता है, चौथा जल प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन जल प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैथ का है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वे होगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कोशी बहुउद्देशीय परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है। नंबर 1 में झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूप्रपाटी में सिलिकॉन का लगभग प्रतिशत कितना है। नंबर 1 में 0.25% है, दूसरा है 2.5% है, तीसरा है 25% है, चौथा है 35% है। इसका राइट आंसर होगा आपका 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आंखों के आंतरिक भागों को आकस्मिक घटनाओं से बचाता है। नंबर 1 में श्वेत पटल, दूसरा है कॉर्निया, तीसरा है पुतली, चौथा है दृष्टि पटल। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन श्वेत पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये परमाणु में नाभिकीय परिवर्तन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें किरणें उत्पन्न होती है। नंबर 1 में है गामा किरणें, दूसरा है अवरक्त किरणें, तीसरा है एक्स किरणें, चौथा है प्रकाश तरंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? नंबर 1 में अनुच्छेद 13, दूसरा अनुच्छेद 14, तीसरा है अनुच्छेद 17, चौथा है आपका अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में से कौन राज्य शीर्ष पर है? तो नंबर 1 में तेलंगाना, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स 2023 की सूची में निम्नलिखित में से किसने सबसे अमीर खेल मालिक नामित है तो किया गया था? नंबर 1 में स्टीव बाल्मर, दूसरा है मुकेश अंबानी, तीसरा है रोब वाल्टन, चौथा है शाहिद खान। इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? नंबर 1 में है जेम्स एस्वा फर्ग्यूसन, दूसरा है चार्ल्स मेटकॉफ, तीसरा है चार्ल्स हेक्टर, चौथा है मॉक मेसन। इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 10वें राष्ट्रपति थे? नंबर 1 में ज्ञानी जैल सिंह, दूसरा है प्रणब मुखर्जी, तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी, चौथा है आर वेंकट रमन। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है? नंबर 1 में अमीबा, दूसरा में है मेढक, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रा, चौथा ऑप्शन है घोंघा। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? नंबर 1 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह, चौथा है एम विश्वेश्वरैया। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी भारत में उगाई जाती है, इससे शुरू में कहाँ से लाया गया था कॉफ़ी की इस तो किस्म की संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग है? नंबर 1 में ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है सीरिया, चौथा है यमन। इसका राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान करना है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा, यानी ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान वे आपका है मगरमच्छ से संबंधित, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका है गैंडा से संबंधित, और तीसरा है सी नंबर जो है वे राष्ट्रीय सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जो ऑप्शन है वे आपका है बंगाल टाइगर से संबंधित है, और चौथा है आपका सिंगली लाल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका जो संबंधित है वे लाल भालू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूक्ष्म जीव जो अल्कोहल में शर्करा के रूपांतरण में किण्वन घटक के रूप में कार्य करता है? तो नंबर 1 ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है खमीर, चौथा है पेनिसिलियम। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन खमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक को भारत के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? नंबर 1 में हरजिंदर कौर को, दूसरा है बिंदया रानी देवी को, तीसरा है संतोषी मातसा को, और चौथा है संजीता चानू को। इसका राइट आंसर होगा वे होगा संजीता चानू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है? नंबर 1 में जनवरी फरवरी, दूसरा ऑप्शन है मार्च अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है जून जुलाई, चौथा ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर। इसका राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला निर्माण के विभिन्न चरणों में 4 उपयोगी उत्पाद मिलते हैं जो समूह से संबंधित नहीं है, उसकी पहचान करना है। नंबर 1 ऑप्शन है एंथ्रासाइट है, दूसरा ऑप्शन पीट है, तीसरा हेमेटाइट है, चौथा बिटुमिनस है। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वाम चट्टानी भागों को क्या कहते हैं? नंबर 1 में करोड, दूसरा ऑप्शन है स्थल मंडल, तीसरा ऑप्शन है मेटल, चौथा ऑप्शन है जैव मंडल। इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रामनाथ कोविंद 1994 में किस राज्य के राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे? नंबर 1 ऑप्शन है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड, चौथा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 में है इसने भारतीय विधान परिषद में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी, दूसरा ऑप्शन है इसने देश में पहली बार विधायिका के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी, तीसरा ऑप्शन है इसने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की, और संघीय सूची में विषयों की आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन ही होगा, इसने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की और संघीय सूची में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया था। नंबर 1 में रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है शरद चंद्र चटर्जी, तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा है मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है परंतु वे क्या कहलाता है। तो नंबर 1 ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, दूसरा कॉर्निया, तीसरा है निकट दृष्टि दोष, चौथा है मोतियाबिंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वे क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, वे होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये इसमें राइट आंसर जो होगा वे आपके स्क्रीन पे बतला दी जा रही है, 2 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे 51 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग मांग डैश पर निर्भर करती है। नंबर 1 में है आय, दूसरा में जनसंख्या, तीसरा में रुचि आदतें प्रवृत्ति और चौथा है उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पवन ऊर्जा के उपयोग करने की हानि नहीं है। ठीक है, नंबर 1 में इससे आसपास के वातावरण में शोर होता है, दूसरा है यह पक्षियों और चमगादड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तीसरा है इसके उच्च है सो प्रारंभिक और रखरखाव लागत है और चौथा है यह है सो अक्षय है। इसका राइट आंसर होगा आपके स्क्रीन पे इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, यह है सो अक्षय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे गीतांजलि डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है। नंबर 1 में है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा में है तस्लीमा नसरीन और चौथा है ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी और तीसरा ऑप्शन था सुनील गंगोपाध्याय। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास किस राज्य में करेगी। नंबर 1 में ओडिशा, दूसरा है केरल, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ। नंबर 1 में 1850 में, दूसरा 1856 में, तीसरा 1870 में, चौथा 1860 में। इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु जब एक मजबूत चुंबक के अंत के पास लाया जाता है तो वह निष्कासित हो जाता है, यह धातु है। तो यह नंबर 1 ऑप्शन है गैर चुंबकीय धातु है, दूसरा लौ चुंबकीय है, तीसरा है सो प्रति चुंबकीय है, चौथा है सो पैरामैग्नेटिक है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन प्रति चुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वे आपके स्क्रीन पे शो कर रही है, 4 नंबर ऑप्शन है। ये ऑप्शन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का या की पदेन सदस्य होती है। ठीक है, ये आपकी थी क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित नदियों में से कौन सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। नंबर 1 में बसपा, दूसरा है स्पीति और तीसरा है रावी, चौथा है ब्यास। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने मनरेगा के लिए डैश से राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना सार्वभौमिक बना दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका 1 जनवरी 2023 से, 1 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे मैथ का है, ये इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक लंग रोग निम्नलिखित में से कहाँ काम करने वाले लोगों में सामान्य है। नंबर 1 में कोयला खदानें, दूसरा मत्स्य पालन, तीसरा है कृषि, चौथा है आपका IT उद्योग। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन कोयला खदानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर लेप करने के लिए प्रयुक्त धातु का नाम आपको बतलाना है। नंबर 1 में जिंक है, दूसरा सोडियम है, तीसरा तांबा है और चौथा आपका सोना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह राष्ट्रीय आय की जो डैश भी कहा जा सकता है। नंबर 1 में कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और तीसरा है आपका कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, चौथा है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस तारीख को CV रमन की 134वीं जयंती मनाई। नंबर 1 में है 7 सितंबर 2022, 7 अक्टूबर 2022, तीसरा 7 नवंबर 2022, चौथा 7 दिसंबर 2022।
इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन 7 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी पहाड़िया डैश में स्थित है। नंबर 1 में हिमाचल प्रदेश है ऑप्शन, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है ओडिशा, चौथा है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन ओडिशा। तो ये थी आज की लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।